जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी, जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे, एक दिन हीरे के व्यापार के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। उनके पास कीमती हीरे थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधा और अपने पास रख लिया। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी इनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को पता चल गया कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगता था। चोर ने मन ही मन सोचा कि जैसे ही सेठ जी सोएंगे, मैं रात को सारे हीरे चुरा लूंगा और करोड़ों के हीरे पाकर पूरी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि यह एक चोर है और हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह पहले ही सो गया। और जब अब रात हुई, सेठ जी को नींद आने लगी, तो उन्होंने सोने से पहले अपने हीरे की पोटली चुपके से छुपा कर रख दी। अब रात हुई, चोर की नींद खुली और उसने सेठ जी को सोया हुआ देखकर पोटली चुराने की कोशिश की। हर जगह उसने उस पोटली को खोजना चाहा, पर उसे वो पोटली कहीं भी नहीं मिली और मेहनत करने के बाद थक हार कर वह सुबह सो गया। अब जैसे ही सुबह हुई, सेठ जी उठे और अपनी पोटली वापस निकाल ली। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ ने हीरो की पोटली को कहाँ छुपाया था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली फिर से छुपा दी और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो की खोजाखाजी की और प्रयास करने के बाद वह फिर भी हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण वह फिर से सो गया। कुछ देर बाद सेठ जी उठे और उन्होंने वापस अपनी पोटली निकाल ली। अब चोर परेशान हो गया था, आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह सोच रहा था कि मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली नहीं। उसके मन में एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका ना गया और सेठ जी से तुरंत पूछ लिया कि मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। कृपया मुझे आप बताइए कि आपने पोटली को कहाँ छुपाया था। सेठ जी हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था, वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा, वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। तो देखा आपने दोस्तों, ये मोरल स्टोरी कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा या कहे तो खुशियों का रहस्य छुपा हुआ था। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। नहीं, हम चोर नहीं हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर हमें मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। हम अपनी सभी खुशियों के एकमात्र ही सोर्स हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसके अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता रहता है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं। वही कभी ये नहीं समझ पाते कि खुशियों का रहस्य, हमारा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, हमारी जो रियल हैप्पीनेस है, वो हमारे खुद के अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारी अंदर ऐसी स्किल्स मौजूद है जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा,
बस हमें अपने अंदर मौजूद स्किल्स को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी स्किल्स को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और स्किल्स मौजूद हैं। ज़रूरत है तो बस आपके जाग जाने की। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झाँक कर तो देखिए, हज़ारों हीरे आपको वहाँ मिल जाएँगे। धन्यवाद।